बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज के आज मैं आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस करवा देता हूं। और इसमें इसके अलावा वर्ड पावर के अंदर एक हमारा टॉपिक छूट गया था, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें फ्रेज़ बनाने थे हमको। मीनिंगफुल फ्रेज़ किस प्रकार से बनाए जाते हैं पहले मैं ये बताऊंगा, उसके बाद हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं। वॉक एंड स्टिक दिया गया है, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, बहुत सारे तो नहीं दिए गए हैं। देयर आर गिवन 2 वर्ड्स, वॉक एंड स्टिक। इन्हीं वॉक एंड स्टिक से हम नए वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं और इन्हीं वर्ड्स को बच्चों बोलते हैं हम फ्रेज वर्ब्स। ठीक है, फ्रेज बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को। लेकिन ये कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे क्रिएट किया सकते हैं, इनको सीखना है। सॉरी, कैन यू क्रिएट ए मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। एक वर्ड यानी इन दोनों वर्ड्स को, वॉक एंड स्टिक को यूज़ करके हमने मीनिंगफुल वर्ड्स को क्रिएट करना है, यानी वी हैव टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये जो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे वो फ्रेज होंगे, लेकिन बनाते किस तरह से हम फ्रेज? इट इज़ सिंपल, ये वेरी सिंपल है ये। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे आई.एन.जी। वी हैव टू ऐड आई.एन.जी टू द वर्ब एंड यूज इट बिफोर द नाउन। देखिए, ये वॉक एंड स्टिक ये क्या है, ये हमारी वर्ब हैं और इसमें हम आई.एन.जी लगा देंगे तो ये हमारे फ्रेज बन जाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसको किसी भी नाउन से पहले रख देंगे। ठीक है, और एक आर्टिकल भी हम इसमें पुट करेंगे, पुट एन आर्टिकल। जैसे एग्जांपल देखिए, वॉक का हो गया वॉकिंग। ठीक है, वॉक का क्या हो गया, वॉकिंग और स्टिक। तो अब ये स्टिक, ऐसी स्टिक की बात की जा रही है जो कि वॉकिंग स्टिक है, जिससे कि चला जा सकता है, जो चलने वाली स्टिक है नहीं। तो ये क्या होगा, ए वॉकिंग स्टिक। ये बन गया एक वर्ड, बन गया। स्टिक क्या होता है, नाउन होता है, नाम है। एक छड़ी है, उसको नाम भाई छड़ी बोलते हैं ना, तो नाम ही तो हुआ। और वॉकिंग, वॉक था वो वर्ब थी, हमने उसको क्या किया, हमने वॉकिंग लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, ये फ्रेज बन गया है आई.एन.जी लगाने से। तो ये होगा ए वॉकिंग स्टिक। इसी प्रकार से नाउ मेक 6 सच फ्रेजेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हम यहाँ पर कुछ फ्रेजेस जो है बनाने हैं हमको। और देखिए, फ्रेज क्या होता है, इसमें कई वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देखें, ए भी है, वॉकिंग भी है, स्टिक भी है, तो ये 3 वर्ड्स से मिलके बन गया है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कई वर्ड्स से मिलके ये फ्रेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ लुक एट हियर, नाउ मेक 6 फ्रेजेज। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं, जैसे रीड, सेशन, इन दोनों को मिला के बनाना है। तो क्या बनेगा बताइए, देखिए क्या बन सकता है, रीड और सेशन को मिला के। तो हो सकता है ए, रीड में लगा दीजिए आई.एन.जी, तो हो जाएगा R-E-A-D, रीड। ये तो रीड था, और इसमें यदि आई.एन.जी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग आई.एन.जी। ए रीडिंग सेशन, तो SESSION। ठीक है, ये क्या हो गया, ए रीडिंग सेशन हो गया। स्माइल फेस का बनाना हो तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये इसका कैसे बनेगा, ये हो जाएगा ए स्माइलिंग हो जाएगा, SMILING, स्माइलिंग फेस। ठीक है, इसी के अलावा यदि हम रिवॉल्व का करें, स्माइलिंग फेस मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, तो इसके अलावा रिवॉल्व चेयर है तो रिवॉल्विंग चेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिवॉल्विंग चेयर हो गया। ठीक है, तो रिवॉल्विंग मतलब घूमने वाली चेयर, जो घूमती है ना, गोल गोल चक्कर काटती है, वो वाली रिवॉल्विंग चेयर हो गई। इसी प्रकार से वॉक टूर है तो ये वॉकिंग टूर पे गए थे ना ये लोग, फिरदौस कांगा जी कहाँ गए थे, वॉकिंग टूर पे गए थे, तो ये हो जाएगा वॉकिंग टूर। ठीक है, ये वॉकिंग टूर हो जाएगा। इसके अलावा ये डॉल, डांस और डॉल है तो ए हो जाएगा ए डांसिंग डॉल। डांसिंग मतलब नाच करने वाली गुड़िया। और बिनिंग चांस, ये हो क्या हो जाएगा, ए बिनिंग चांस, WINNING। देखिए इसमें डबल एन आ जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा विनिंग चांस। तो इस प्रकार से आपके ये बन गए, हमने आईएनजी लगा के ये फ्रेज तैयार कर दिए। इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आईएनजी लगा दे रहे हैं हम लोग, इसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया और आईएनजी लगा के हमने इसको बना दिया। तो फ्रेज बनाने के लिए किसका यूज़ किया हमने, यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल किया बस, वी एड आईएनजी टू द वर्ब, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको नाउन से पहले हमने यूज़ किया और हमने एक आर्टिकल लगा दिया। तो आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन और द, तीनों आर्टिकल होते हैं बच्चों। एक ए होता है, एक एन होता है और एक टी एच ई जिसको आप बोलते हैं द, ये होता है। ये तीनों आर्टिकल, तो यहाँ पे हमने ए आर्टिकल जो था उसका यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने सब जगह ए का ही इस्तेमाल किया क्योंकि एन का कहीं पर भी इस्तेमाल यहाँ पे होना नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ हम लोग चलते हैं। वी आर मूविंग टू द लैंग्वेज प्रैक्टिस। यहाँ पे आज लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर मतलब होता है ना तो ये ना तो ये, दोनों में से कोई भी नहीं। यदि हमें बोलना हो तो नाइदर नॉर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देखना ध्यान से। यहाँ पे लिखा है आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक। मैं कैंडी नहीं खाता हूँ, मैं केक नहीं खाता हूँ। मैं दो सेंटेंस को मैं अलग अलग क्यों बोलूँ, आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक, मेरे को एक साथ बोलना हो तो मैं कैसे बोलूँगा इसको बोलना बड़ा आसान है। इसमें हम नाइदर लगा देंगे, नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। देखिए यहाँ पर कैंडी भी आ गया, केक भी आ गया। ना तो मैं केक खाता हूँ और ना तो मैं कैंडी खाता हूँ और ना ही केक खाता हूँ। ना ही कैंडी ना ही केक, ना तो मैं कैंडी खाता हूँ ना ही केक खाता हूँ। तो ये जुड़ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डू लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे डोंट था। डोंट का मतलब डू नॉट होता है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, डूज नॉट लिखेंगे हम या फिर हम डोंट लिखेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो आप डोंट लिख लीजिए या आप डू नॉट लिख लीजिए, एक ही बात होती है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को कैसे बनेगा, ये इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा आई डोंट लाइक जॉन, आई डोंट लाइक पीटर। तो नाइदर तो लगेगा ही शुरू में, NEITHER, नाइदर हो गया। नाइदर डू आएगा, नाइदर डू आई लाइक किसको, जोहन। और उसके बाद नॉर पीटर, फुल स्टॉप। ना तो मैं जॉन को पसंद करता हूँ ना ही पीटर को, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं नाइदर डू आई लाइक जोहन, क्योंकि यहाँ पे डोंट आया है इसलिए डू इसमें ज़रूर लगाना है। और नाइदर डू आई लाइक जोहन, और उसके बाद नॉर लगाने के बाद सीधा नाम लिख देना है पीटर का, और कुछ नहीं करना है। इस पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पे नॉर लग जाएगा और इसका बन जाएगा नाइदर। यहाँ पे नाइदर लग जाता है शुरू में, ठीक है, नाइदर। और यहाँ से ये हट जाएगा नाइदर, क्योंकि नाइदर के अंदर नोट पहले से ही है, ठीक है। और नॉर के अंदर भी नोट है, इसलिए नाइदर डू, ये डू पहले आ जाता है नाइदर के साथ। नाइदर डू आई लाइक जोहन और नॉर पीटर, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी बन गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बनाना है हमको, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, नाइदर नाइदर। अब यहाँ पे डिड है तो डिड आएगा बच्चों, डू नहीं आएगा, डज नहीं आएगा। नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल, ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। तो क्या होगा, नाइदर neither does he drink nor smoke,
ठीक है, यहाँ स्मोक आ जाएगा। ऐसे इस वाले का देखिए यहाँ भी कैसे बनेगा, नाइदर डेड, यहाँ भी आएगा नाइदर डेड शी लाइक रोम नाम जगह का, और उसके बाद नोर यहाँ पे आगे कुछ था, क्या था, नोर इसके आगे है, एक मिनट बच्चों, आगे क्या था इसमें देखते हैं, ज़रा बुक की हेल्प लेते हैं। नॉर पेरिस, तो यहाँ पे पेरिस आ जाएगा। ठीक है, तो रोम और पेरिस का कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया, तो ये आपने देख लिया। अगला अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आप लोग, यहाँ पे दे रखा है यूज ऑल एंड बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर वाई यू चूज। देखिए ऑल का मतलब तो होता है सब, और बोथ का मतलब होता है दो लोगों दो के लिए लगाना है तो बोथ, और ऑल का मतलब सब। ठीक है, तो देखिए हम कैसे भरेंगे इसको भरना है हमें, जैसे ही हैज़ 2 ब्रदर, यहाँ पे 2 की बात हुई है तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ आर लॉयर। बोथ आर लॉयर, दोनों क्या हैं, लॉयर हैं, तो दोनों के लिए बोथ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात हो रही है। मोर देन 10 पर्सन्स, अब यहाँ पे 10 से ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ देम मतलब सभी। ठीक है, तो सभी आ जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ देम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू। तो अब आएगा दे, अब दे तो बहुत सारे होते हैं तो दे ऑल आएगा, फिर यहाँ पे दे ऑल चीयर द टीम, यानी कि उन सभी ने टीम की प्रोत्साहन की, चीयर किया, उनको ताली बजाई, या उनके लिए उनकी क्या किया, उनका उत्साह बढ़ाया। हर पेरेंट्स आर टीचर्स, तो हर पेरेंट्स तो 2 ही होते हैं, तो बोथ नहीं, यहाँ पे हर पेरेंट्स आर टीचर्स, बोथ हर पेरेंट्स, क्योंकि 2 ही होते हैं तो बोथ ही आएगा। दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ ठीक है, बोथ आ गया। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑफ इट ऑल, क्यों कि इसमें कोई फिक्स नहीं दे रखा कि कितने हैं, तो हाउ मच हैव यू गॉट, तुम्हें कितना प्राप्त हुआ है, गिव मी ऑल ऑफ इट, सब कुछ मुझे दे दो। जैसे कोई हो ना, कोई आ जाए तुम्हारे पास, बोले कोई लूटने के लिए घर में घुस जाए अचानक से, बोले हाउ मच डू यू हैव, कितना है तुम्हारे पास, गिव मी ऑल, सब कुछ मुझे दे दो। तो इस तरीके से, तो आपने देखा बोथ 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑल जो है सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, लेट्स और लेट्स। इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है, एक है लेट्स LETS, ठीक है, और एक है LET, इन दोनों को लेट्स ही पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ये हमको समझना है। देखिए ये जो लेट होता है LETS, इसका मतलब होता है बच्चों टू अलाउ करना या किसी को परमिट देना, यानी कि परमिशन देना। ठीक है, इसका मतलब होता है। और जो दूसरा लेट्स है ये वाला LET और अपॉस्ट्रॉफी S, ये वाला, इसका मतलब होता है लेटस, इसको लेटस बोलते हैं। लेटस को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लेट्स, जैसे कि डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, हैव नॉट को हैवेंट, इसी तरीके से हम इसको लेटस को लेट्स लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार से इनको यूज़ करते हैं ये देखना है हमको, यहाँ कंप्लीट करना इनको लगाना है। जैसे हिज मदर डैश हिम वॉच TV
टिल मिडनाइट, यानी उसकी माँ ने उसको क्या किया, अलाउ किया। अलाउ किया मतलब परमिशन दी। तो यहाँ पे कौन सा वाला लेट्स आएगा, LETS आएगा। यानी हिज मदर लेट्स हिम, मतलब उसकी माँ ने उसे परमिशन दी क्या करने के लिए, वॉच टेलीविज़न देखने के लिए टिल मिडनाइट, रात के आधी रात तक। टिल मिडनाइट मतलब आधी रात तक। डैश होप फॉर द बेस्ट, अब इसमें क्या आएगा, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए इस लेट्स का मीनिंग और ये वाला कौन सा आएगा, ये। अब क्यों, क्योंकि इस लेट्स का मैंने कहा था लेटस होता है मीनिंग, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है वी शुड भी होता है। देखिए वी शुड, और ये वी शुड क्या होता है, हमें चाहिए, है ना, चाहिए। लेटस मतलब लेट्स, यदि हमने शॉर्ट में लिखा है इसका मतलब लेटस, और इसका मतलब वी शुड भी होता है, हमें चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे क्या लिखा है, शी वट इज़ लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए, यही तो होगा इसका मीनिंग। या चलो ये भी कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, चलो अच्छे के लिए आशा करते हैं, एक ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाहिए का सेंस आता है कि हमें हमेशा, होप मतलब क्या होता है, आशा करना, फॉर द बेस्ट मतलब बहुत अच्छे के लिए हमें आशा करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा ही होगा। अगला देखिए, शी वट इज़ ऑन द मेन्यू। जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू होता है, वो मेन्यू को देख के हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या खाना है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा लेट्स आएगा, लेट्स, ये दोनों में से कौन सा आएगा, सी, लेट्स सी, जो ऊपर लिखा है हमने यही वाला इसमें भी भरा जाएगा। लेट्स सी, हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑन द मेन्यू, मेन्यू में क्या दिया है, ठीक है। लेट्स सी मतलब चलो देखते हैं या हमें देखना चाहिए, यही वाला लेट्स आएगा, LET और अपॉस्ट्रॉफी S, ठीक है। और नेक्स्ट वाले डी में क्या आएगा, द टीचर डैश द चिल्ड्रन प्ले, द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले, टीचर क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे टीचर के आगे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर अलाउ कर रहा है। ही डैश हिज डॉग्स टू गो आउट, ही लेट्स, ये भी अपने डॉग को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है बाहर जाने के लिए, कि बाहर जाए और वहाँ पर जो है वो घूम कर आ सकता है। तो वह ही लेट्स हिज डॉग, वह अपने डॉग को परमिट कर रहा है कहाँ जाने के लिए, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। ऊपर वाले टीचर में भी यही था, टीचर ने अलाउ किया बच्चों को खेलने के लिए। और गो फिनिशिंग, तो यहाँ पे लेट्स, ये वाला है लेट्स गो फिनिशिंग, मतलब फिशिंग, फिशिंग नहीं, फिशिंग मतलब होता है मछलियों को पकड़ना, चलो मछलियों को पकड़ने चलते हैं, या फिर हमें हमें मछलियाँ पकड़नी चाहिए, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा, तो मैं इसको एक बार भर देता हूँ। हिज मदर, लेट्स से यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे LET और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर भी आएगा लेट्स सी व्हाट इज़ ऑन द। तो इस प्रकार से आपका हो गया। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों, वो देख लो। आपने कुछ डिस्कवरीज बतानी हैं जो कि स्टीफन हॉकिंस ने की थी अपनी ज़िंदगी में, उनको ढूंढिएगा गूगल पे और सर्च कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोटेशन लिखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टीफन हॉकिंस का ही है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी, देखिए इंटेलिजेंस यानी बुद्धि जो है वो एक काबिलियत है, एक एबिलिटी है किस चीज़ की, टू अडेप्ट, अडेप्ट करने की, अडेप्ट मतलब स्वीकार करने की, किसको, बदलाव को, यानी कि बदलाव को स्वीकार करना, बदलाव को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। नहीं, जैसे कि बदलाव आज आप देख रहे हैं कि मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है बच्चों, और इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ना है।
हमें इसका विरोध नहीं करना है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम मोबाइल के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का ज़माना आता जा रहा है। आज आपको दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आज बहुत सारे ऐप्स आपके पास मोबाइल में हो गए हैं। तो हमें इस चेंज को, इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। और स्टीफन हॉकिंस ने भी यही बताया कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम बदलाव को स्वीकार कर लें, ना कि उसका विरोध करें, क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे लाइफ में। तो स्टीफन हॉकिंस बहुत ही महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, ठीक है, ताराविद थे, और इनका वास्तव में इन्होंने अपना विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है। बच्चों, इनके बारे में जानना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, स्टीफन हॉकिंस डालिए, हिंदी इंग्लिश में आपको इनके ऊपर लिखे हुए लेख मिलेंगे, उसको पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा प्ले थिंग्स, बहुत ही अच्छी रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्यारी पोएम है। इसमें यदि आपको कोई देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम, ये मैं आपको अगली बार पढ़ाऊँगा। तो अभी तक अभी तक इस पूरे चैप्टर में कहीं पर किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न हो तो you will ask me any question anytime, and you can write in the comment box or on your WhatsApp account, okay। तो आप वहाँ पर भी लिख के भेज सकते हैं, WhatsApp अकाउंट पे भी मैं आपके हर एक क्वेश्चन को दूंगा। देखिए, गंभीरता से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक लाइन को समझिए। इसीलिए मैं एक एक लाइन को पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ बच्चों, एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ। देखिए, क्लास में हो सकता है ये मुमकिन ना हो, ये वीडियो इसीलिए मैं बनाता हूँ ताकि आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझ सकें। कहीं कहीं पे हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाती हो, क्योंकि देखिए मिस्टेक्स तो हर किसी से हो जाती हैं। यदि होती है तो मुझे आप बताइए, वहाँ पे उसकी करेक्शन की जाएगी, ठीक है। चलिए, इसको देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।